ऐसे ही मजेदार कार्टून देखने के लिए बहुत समय सब्सक्राइब पहले की करें। बात है। ढोलकपुर गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। कहने को तो उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत खलिहान, जमीन, पैसे इत्यादि। लेकिन ब्राह्मण में बस एक ही कमी थी, वो था उसका आलस। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी, जिसमें वह अपनी मनमर्जी की फसल उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकता था। लेकिन वह अपने आलस के चक्कर में कोई भी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन ब्राह्मण पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी पत्नी हमेशा कहती थी, आप यहाँ जो आलस से बैठे हैं, उसकी जगह पर आप खेतों पर जाकर काम क्यों नहीं देखाते? अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? भगवान ने हमें एक ही जिंदगी दी है, बस आराम करने को। सूरज की पत्नी अपने पति के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपने पति की सद्बुद्धि के लिए मंदिरों में प्रार्थना करने लगी। एक दिन मंदिर में सूरज की पत्नी को एक साधु मिला। प्रणाम बाबा। जीती रहो बच्ची। बाबा, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। महाराज, आपकी इच्छा हो तो क्या आप मेरे घर भोजन ग्रहण करने आ सकते हैं? अवश्य बच्ची, हम जरूर आएंगे। साधु जब सूरज के घर आया तो सूरज ने उसका खूब आदर सत्कार किया। सूरज की सेवा देखकर साधु बहुत खुश हुआ और उसने सूरज से कहा, मैं तुम्हारे सम्मान और आदर से बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? साधु की ये बात सुनकर सूरज बहुत खुश हो गया। यूं लग रहा था कि सूरज को उसकी मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उसने कहा, बाबा, मुझ में बहुत ही ज्यादा आलस है, जिससे मेरी पत्नी भी बहुत परेशान है। आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति दे दीजिए जो मेरे सारे काम कर दे। साधु सूरज की सेवा से इतना खुश था कि उसने ब्राह्मण की मांग को पूरा करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक जिन दे रहा हूँ जो तुम्हारे सारे काम कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। ये कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षस जिन प्रकट हुआ। जैसे ही जिन ने सूरज को देखा तो उसने उससे कहा, क्या आप मेरे मालिक हैं? हाँ, पर तुम हो कौन? ये सुनकर जिन बोला, मैं जिन हूँ, मुझे जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिन की बात सुनकर सूरज थोड़ा डर गया और रुक कर बोला, अच्छा, ठीक है, पहले तुम जाकर मेरे खेतों में पानी डालो। ये सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया। फिर सूरज ने राहत की सांस ली। फिर उसने अपनी पत्नी से पानी मांगकर पिया ही था कि उतने में जिन वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतना सुनकर सूरज बोला, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, बाकी काम कल करेंगे। नहीं, मुझे आराम नहीं, काम चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर सूरज सोचने लगा और बोला, खेतों में से घास काट कर ले आओ। सूरज को लगा कि उसे इस काम को करने में रात भर का समय लग जाएगा, लेकिन जिन ने पलक झपकते ही सारा काम पूरा कर लिया। अब सूरज जिस जिन को अपना वरदान मान रहा था, वही उसे अभिशाप लगने लगा। वह उससे बचने की कोशिश करने लगा। इतने में उसकी पत्नी वहां आई और उसने सूरज से पूछा, क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सूरज ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर उसकी पत्नी बोली, चिंता मत करो, मैं उसे एक ऐसा काम बताती हूँ जो उससे पूरा होगा ही नहीं। ये सुनकर सूरज ने कहा, लेकिन तुम क्या काम दोगी? सूरज की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, वह मैं देख लूंगी। तभी वहां जिन आ जाता है
सूरज उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर उससे कहता है, देखो, ये मेरी पत्नी है और अब यही तुम्हें काम बताएगी। ठीक है, अब जल्दी से मुझे काम बताओ। सूरज की पत्नी जिन से बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह से सीधी हो जानी चाहिए। ये सुनकर जिन अपने काम में लग गया। बार बार मोती की पूंछ को सीधा करता, लेकिन वो सीधी नहीं होती। जिन को दिखाते हुए सूरज की पत्नी ने कहा, देखा आपने कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसे क्या काम दें। पत्नी की बात सुनकर सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, अरे भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि इसे आगे क्या काम देंगे। ये मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब तो ये मुझे मार ही देगा। सूरज की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं है, आप चिंता मत करो। वह कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप आज के बाद आलस नहीं करोगे। सूरज ने आलस छोड़कर मेहनत की राह पकड़ ली। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण चैन की नींद सो गया। अगली सुबह जब सूरज खेत जाने के लिए घर से निकला, तो उसने देखा कि जिन अभी भी मोती की पूंछ सीधी कर रहा था, वह जैसे ही कुत्ते की पूंछ छोड़ता, वो फिर से टेढ़ी हो जाती। ये देखकर सूरज ने जिन से पूछा, क्या हुआ? अब तक काम पूरा नहीं हुआ? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। सूरज की बात सुनकर जिन बोला, मालिक, मैं जल्दी ये काम पूरा कर लूंगा। सूरज उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने आलस हमेशा के लिए त्याग दिया। और अब हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही मजेदार कार्टून देखने के लिए सब्सक्राइब करें।